Good afternoon, class 6. So, today I am going to teach you a new lesson in English language, adjectives. So, as we know that adjectives in Hindi we can say Visheshan. The words that are used to describe a noun or pronoun are called adjectives. So, this is a definition of adjective. Words that are used to describe a noun or a pronoun are called एडजेक्टिव्स मीन्स वाक्य में आए किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग कहते हैं विशेषण या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव्स. ओके, हियर फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन. इट इज़ एन ओल्ड बिल्डिंग. तो हियर द वर्ड ओल्ड इज़ डिस्क्राइबिंग द नाउन बिल्डिंग. बिल्डिंग कैसी है? ओल्ड है, पुरानी है. So old is an adjective word which is describing the noun building. I have heard about clever people. Here the word clever is an adjective word and it is describing the noun people. People कैसे हैं? लोग कैसे हैं? Clever हैं. Clever people. There are many ancient sites in the world. Here the word ancient is an adjective word and इट इज़ डिस्क्राइबिंग द नाउन साइट्स. कैसी साइट्स हैं? काफ़ी पुरानी है, एंशियंट्स हैं, एंशियंट है. ठीक है, तो द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑड, क्लेवर, ओल्ड, क्लेवर एंड एंशियंट टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन्स दैट फॉलो देम, सो दे आर एडजेक्टिव्स. सो द हियर यू कैन सी वन थिंग दैट कि एडजेक्टिव्स जो हैं उन नाउन्स के पहले आते हैं जिनको वो क्वालिफाई करते हैं, जिनको वो डिस्क्राइब करते हैं, जिनकी क्वालिटी बताते हैं. ठीक है, उन संज्ञा शब्दों से पहले विशेषण शब्द लिखे जाते हैं. जिन संज्ञा शब्दों की वो व्याख्या करते हैं उन्हीं के पहले विशेषण शब्द लिखे जाते हैं. जैसे बिल्डिंग, यहाँ नाउन बिल्डिंग था, इसकी व्याख्या कौन सा वर्ड कर रहा है? ओल्ड. तो ओल्ड यहाँ इससे पहले लिखा गया. ठीक है, ओल्ड बिल्डिंग, क्लेवर पीपल, एंशियंट साइट्स. ठीक है, सो इट इज़ गिवन कि नाउन्स दैट फॉलो देम, उन्हीं नाउन की को डिस्क्राइब करते हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं. सो दे आर एडजेक्टिव, इसलिए एडजेक्टिव्स हैं. एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन. मीन्स वाक्य में आए किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बारे में हमें वो और बताते हैं. ठीक है, कि माने किस टाइप के हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, या फिर किस क्वांटिटी में हैं. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग काइंड्स कौन कौन से होते हैं. उससे पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, कि एडजेक्टिव्स के फीचर्स क्या क्या हैं, वो किस टाइप से लिखे जाते हैं. सबसे पहला चीज़ कि एडजेक्टिव कैन अकर बिफोर नाउन. मीन्स सेंटेंस में जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं उससे पहले वो वर्ड्स आएंगे. जैसे यहाँ पर अ वीक स्टेम, यहाँ पर नाउन क्या है? स्टेम. इस स्टेम को डिस्क्राइब किया जा रहा है. कौन डिस्क्राइब कर रहा है उसको? कैसा स्टेम है? वीक है. तो वीक इज़ एन एडजेक्टिव वर्ड. तो वीक स्टेम, वीक एडजेक्टिव हो गया, स्टेम इज़ अ नाउन. कलरफुल फ्लावर्स. तो हियर द वर्ड कलरफुल इज़ डिस्क्राइबिंग द नाउन फ्लावर्स. So colorful is an adjective. Sweet honey. Here the word sweet is describing the word honey. So sweet is an adjective. Okay. Second point is given. Second feature क्या है? It is written after the verb. Sentence में जो भी verbs आते हैं उनके बाद adjective लिखे जाते हैं. Noun से पहले लिखे जाएंगे, जो noun को वो describe कर रहे हैं उससे पहले, और verb के बाद. So these are the features of adjectives. Adjectives can occur after the verb be. Be form मतलब is, am, are, was, were, been. After all these verbs adjectives comes. ठीक है, the stem is weak. ठीक है, the stem is weak. तो देखो इसके बाद verb के बाद आया the flowers are colorful. अगर इस तरह से हमें लिखना है, अगर हम वैसे verbs यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखेंगे. द कलरफुल फ्लावर्स आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द फ्लावर्स आर कलरफुल. द स्टेम इज़ वीक. द वीक स्टेम इज़ नहीं होगा, द स्टेम इज़ वीक. हनी, यहाँ पर देखो आप कह सकते हो मैम डिस्क्राइबिंग वर्ड दिया लेकिन उससे पहले नहीं लिखा गया है. लेकिन जब हम वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखेंगे.
हनी इज़ स्वीट, हनी से पहले स्वीट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब हम इज़ लगा रहे हैं, तो इसके बाद स्वीट आएगा, हनी इज़ स्वीट। थर्ड फीचर क्या दिया है? मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन कम आफ्टर द वर्ब वेरी। कभी कभी सेंटेंस में हम एडवर्ब वर्ड यूज़ करते हैं, एडवर्ब्स यूज़ करते हैं जिसमें आपका ये वेरी दिया गया है, तो वेरी के बाद हमेशा एडजेक्टिव वर्ड्स लिखेंगे, वेरी गुड, वेरी फेयर, वेरी नॉटी। तो ये वेरी इज़ एन एडवर्ब, ओके, इट इज़ एन एडवर्ब, ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है? और बने वर्ब की क्वालिटी बताता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा काम, वेरी गुड। तो ये आपका एडवर्ब के बाद जो है एडजेक्टिव वर्ड्स आते हैं, वेरी के बाद लिखेंगे एडजेक्टिव वर्ड्स। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ एडजेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुण बताना। दिस एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द साइज, शेप और कलर ऑफ अ पर्सन और थिंग। जो एडजेक्टिव साइज, शेप और कलर को डिस्क्राइब करते हैं वो आप पर्सन और थिंग के लिए, तो वो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। Example, he is a brave soldier, means here the word brave is describing the word soldier, so the brave is an adjective of quality. Bahadur. The table is round, here the word round is describing the quality of table. ठीक है, टेबल कैसी है? गोल है, राउंड है, तो राउंड इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, ब्रेव इज डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन एंड राउंड इज डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ अ टेबल। ठीक है, तो ये आपका साइज एंड शेप के हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक, तो वर्ड ब्रेव एंड राउंड आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का हम लोग यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज़ यूज टू डिस्क्राइब द थिंग्स, ठीक है, विच आर मेंट फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, इट इज़ मेंट फॉर अनकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन नाउन्स के साथ हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज़ करते हैं। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ अ थिंग इज़ मेंट, मतलब कितनी मात्रा में है। जैसे मिल्क, हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द ग्लास, तो हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द ग्लास, मिल्क इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। तो हाउ मच देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास आप कह सकते हो, तो लिटिल इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो एग्जैक्ट, जिससे हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता चलती है, एग्जैक्ट मात्रा नहीं मालूम चलती है कि किस क्वांटिटी में वो कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका लिटिल हो गया, वेरी हो गया, फ्यू हो गया, वेरी नहीं सॉरी, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, सम हो गया, ठीक है, एनी हो गया, ऑल दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे आई नीड सम फूड, मुझे थोड़ा खाना चाहिए, वी डोंट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी कितना खाना, ठीक है, थोड़ा खाना चाहिए, सम फूड। देयर इज़ नॉट एनी मनी, वहाँ पर कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, माने है ही नहीं पैसा। ठीक है, सो द हाईलाइटेड एडजेक्टिव्स टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फूड एंड मनी रेस्पेक्टिवली। सो दीज आर द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट वी कम टू एडजेक्टिव ऑफ नंबर. Now here when in adjective of quantity we talk about uncountable nouns, it is used with the uncountable nouns, and adjective of number shows the exact quantity of the person or shows the exact quantity of a thing, so it is used with an countable nouns. ठीक है, जैसे पेंसिल हो गया, पेन हो गया, all these things we can count. ठीक है, जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, बुक है, चेयर है, so and with all these nouns we will use the adjective of number. For this, an adjective of number states how many, it arises the question how much, and it arises the question how many persons or things are meant, or in what order a person or thing stands. So this box contains 2 pencil. कितनी पेंसिल है? 10 pencil. So 10 is an adjective of number. Today is the 3rd day of his job. कौन सा दिन है? 3rd day. Which day? 3rd day. ठीक है, तो 3rd is an adjective of number. All the people were ready to dance. सारे लोग, सब लोग, ठीक है, सब लोग, तो all is an adjective of number. माने ये सारी चीज़ें आपकी day we can count, pencil we can count, people we can count. ठीक है, तो all these stand with the countable nouns. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू इंडिकेट और पॉइंट आउट द थिंग्स. जैसे फॉर पॉइंटिंग आउट और इंडिकेटिंग द थिंग्स ऑफ पर्सन वी यूज दिस, दैट, दीज, दोज, एंड दीज आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स. ओके,
तो डेमोन्स्ट्रेटिव में हम यूज़ करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, दिस एंड दीज. ओके, नाउ हियर इट स्टैंड, इट इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू द पर्सन. अगर सिंगुलर पर्सन है तो दिस लगाएंगे पास की चीज़ों के लिए, दूर की चीज़ों के लिए इंडिकेट करना है तो अगर सिंगुलर पर्सन है दैट लगेगा. मैंने पॉइंट टू समथिंग नियर बाई, कोई पास की चीज़ है, या पॉइंट टू समथिंग डिस्टेंट, कोई दूर की चीज़ है तो दैट लगेगा. और पास की चीज़ों के लिए दिस लगेगा. कब? जब हम किसी सिंगल पर्सन और थिंग के बारे में बात करेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट एनी प्लूरल पर्सन और थिंग, फॉर नियर बाई थिंग्स वी विल यूज़ दीज एंड फॉर डिस्टेंट थिंग्स वी विल यूज़ दोज. ठीक है, सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड. सेकेंड थिंग इज़ टू कीप इन माइंड इज़ दैट कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हम पहचानेंगे कैसे कि ये दिस, दैट, दीज, दोज लिखा हुआ है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा. ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसमें भी हम दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ करते हैं. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की पहचान ये है कि दीज आर फॉलोड बाय नाउन्स, मतलब इन डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के बाद नाउन आता है. जैसे देखो, दिस गर्ल इज़ इंटेलिजेंट, दिस के बाद नाउन गर्ल आया तो ये दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया. दोज बॉयज़ आर गुड, दोज के बाद नाउन बॉयज़ आया तो बॉयज़ आप ये दोज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया. दैट गर्ल इज़ वीक, ये गर्ल आपका गर्ल, दैट के बाद गर्ल नाउन. ठीक है, तो दैट इज़ एन डिमॉन्स्ट्रेटिव. तो इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स आर फॉलोड बाय नाउन, दोज आर नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ डिफरेंस आपका नोट में दिया भी गया है. इट इज़ गिवन हियर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दोनों चीज़ें अलग हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट पर्सन और थिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू पॉइंट आउट पर्सन और थिंग्स दे स्टैंड फॉर. दोनों चीज़ें पॉइंटिंग आउट के लिए इस्तेमाल होती है, बट डिफरेंस क्या है कि देखो, दैट बॉय इज़ माई ब्रदर, यहाँ देखो दैट के बाद नाउन बॉय आया, दैट मीन्स ये आपका हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय नाउन. यहाँ पर दैट इज़ द बॉय आई वॉज सर्चिंग फॉर, यहाँ दैट के बाद नाउन आ रहा है बॉय? नहीं ना, बॉय को बॉय के लिए स्टैंड कर रहा है, बट द बॉय इज नॉट, इट इज़ नॉट फॉलोइंग द बॉय, बॉय इज़ नॉट फॉलोइंग दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड. तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया. दिस इज़ द डिफरेंस. सो कीप इट इन माइंड. नेक्स्ट आवर लास्ट पॉइंट इज possessive adjective. Possessive adjective means to show possession. Possessive adjectives point out the person or thing to which the noun they are modifying either belongs or is related in some way. Means ownership show karna. This is her house, this is my parents, so her and my, all these are possessive adjectives. Similarly here possessive adjective and possessive pronoun का भी डिफरेंस होता है. ठीक है, कि they are also followed by noun. पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन वर्ड्स आते हैं जिनको वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं. ठीक है, जैसे माई पेरेंट्स, तो पेरेंट्स इज़ अ नाउन. हर हाउस, हाउस इज़ अ नाउन. तो ये हर और माई आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया. सो ऑल दिस थिंग्स कीप इट इन योर माइंड. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन ऑनलाइन क्लासेस. थैंक यू चिल्ड्रेन.